युगादि देव प्रथम तीर्थंकर दादा आदिनाथ की जय हो। आज से हमारी इस भक्ति भाव धारा में बहुत सारे लोग जूम से जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक से जुड़ चुके हैं। तो चलिए दादा आदिनाथ का स्मरणा करते करते, दादा आदिनाथ को भावपूर्वक वंदना करते करते वक्तामल सिद्धि ऊर्जा अनुष्ठान के अंदर आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और आज से हमारी इस पूरी 15 डेज की सीरीज में रोज 5-5 गाथाओं का पूरा अभ्यास और 5-5 गाथाओं के साथ जो छुपा हुआ रहस्य है, उस रहस्य को थोड़ा सा ढूंढने का, थोड़ा सा और दादा आदिनाथमय बनने का प्रयत्न आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार महामंत्र का पाठ करते करते मंगलाचरण से शुभ शुरुआत आज की कर रहे हैं। आपके पास धूप और दिया है तो आप शुरू कर दीजिए। आपको आपके सामने धूप दिया चालू रखना है। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं पूर्वन्तु मङ्गलं पूर्वन्तु मङ्गलम्। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्, ॐ ह्रीं नमो उवचायाणम्, ॐ ह्रीं नमो लोय सवसाहुणम्, ॐ ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः, ॐ ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः, ॐ ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः, ॐ ह्रीं श्रीं चकेश्वरी नमः, ॐ ह्रीं श्रीं चकेश्वरी नमः, ॐ ह्रीं श्री चकेश्वरी नमः। सबसे पहले अगर वासक्षेप है आपके पास तो जरा सा ले लीजिए। और जहाँ पर हम बैठे हैं, आज हम नहा धो के पूरा फ्रेश होके दादा की प्रतिमा के सामने, फोटो के सामने ये जो पूरा अनुष्ठान करने के लिए बैठने वाले हैं, हमारे संकल्प को हम एनर्जी देने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस भूमि के ऊपर हम बैठे हैं उस भूमि को शुद्ध करेंगे। तो अगर जरा सा वासक्षेप है तो हाथ में ले लीजिए और आपको आपके आजू बाजू में एक मंत्र बोलूंगी तब डालना है, छांटना है। ओम भूरसी भूतधात्री सर्वभूतहिते भूमि शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। स्वाहा के टाइम पर जरा सा वासक्षेप छांट दीजिए। भाव स्नान करना है। स्नान करके हम बैठे हैं, शरीर शुद्ध करके बैठे हैं। अब हमें क्या करना है, तो भाव से हमारे भावों को, हमारे चित्त को हमें शुद्ध करना है। तो भाव स्नान करते करते दोनों हाथों को आगे ऐसे रखेंगे और मेरे हाथ में सभी पवित्र नदियों का पानी है। गंगा, गोदावरी, रेवा, सरस्वती, सिंधु, सभी उत्तम नदियों का पानी और शत्रुंजय नदी का पानी, कि जिस नदी के पानी से मेरे जीवन के जो भी कल्मश है, जो भी बोलते ना कषाय है, वो धीरे 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 दूर हो रहे हैं। तो भाव स्नान करते करते कि महान तीर्थों की पवित्र नदियों का पानी मेरे हाथ में है। ओम नमो विमल निर्मलाय सर्व तीर्थ जलाय क्षाम क्षाम पाम पाम स्वाम स्वाम अशुचि शुचिर वहामि स्वाहा। मेरा जीवन के अंदर हर प्रकार के कष्ट दूर हो रहे हैं। हाथों को जोड़ते हुए, आंखों को बंद करते हुए मेरे ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है और मेरी सारी हेल्थ रिलेटेड तकलीफें
दूर हो रही है, उस भावना को करते हुए ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृत श्रावय श्रावय स्वाहा। जब जब भी स्वाहा आता है, जब जब भी नमा आता है, अगर वासक्षेप है तो आप फोटो के ऊपर चढ़ा सकते हैं, और नहीं है तो आप भाव से वंदन करते रहिए, भाव से मस्तक झुकाते रहिए कि दादा मेरी अर्जी स्वीकार करो, मेरे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो परम लक्ष्य की प्राप्ति मुझे हो। हृदय को शुद्ध बनाने के लिए हृदय के ऊपर हाथ। मेरा हृदय हर प्रकार की कलुषित भावनाओं से, राग से, द्वेष से मुक्त हो रहा है, और मैं मेरे जीवन में खूब शुद्ध बन रहा हूँ, खूब शांत बन रहा हूँ, खूब प्रेमळ बन रहा हूँ। ओम विमलाय विमल चित्ताय स्वयं स्वयं स्वाहा। अब जिस अंगुली से हमें दादा का बोलते हैं कि आह्वान करना है, जिस ऊर्जा का हमें हमारे अंदर प्रस्थापन करना है, हमारी उंगलियां जो प्रवेश द्वार है हर प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी का हमारे अंदर, तो हम उंगलियों को अंगुली न्यास के द्वारा पवित्र करेंगे। मेरे साथ साथ आपको ये क्रिया करते जाना है। हाथ दोनों के सबके ऐसे रहेंगे, दोनों हाथ, और अब आपको ये क्रिया करते जाने हैं। हाथ के अंगूठे के ऊपर टच होगा राम रिम, उंगली चेंज होगी, रोम रोम रह, राम रिम रोम रोम रह, राम रिम रोम रोम रह। और अब मेरा पूरा शरीर शुद्ध हो रहा है, मेरा पूरा शरीर खूब अच्छे मंत्रोच्चार के माध्यम से पॉजिटिविटी प्राप्त कर रहा है। सबके हाथ दोनों ढीचण के ऊपर। शी ओम स्वाहा, हा स्वा ओम पक्षी, शी ओम स्वाहा, हा स्वा ओम पक्षी, शी ओम स्वाहा, हा स्वा ओम पक्षी। और आगे बढ़ते बढ़ते संसार की सभी आपत्तियां, सभी विपत्तियां दूर हो रही है, और हर प्रकार के सप्त भयों का निवारण, ऐसा महान प्रभावक रक्षा कवच स्तोत्र यानी कि वज्र पंजर स्तोत्र अलग अलग मुद्राओं के साथ हमारे आजू बाजू हम एक ऐसा रक्षा का अभेद्य किला बनाएंगे कि कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी हमें टच कर पाएगी नहीं। और हमारे शुभ संकल्प को न्यू महीने के साथ पूरा महीना भक्तामर का भक्ति बिंदु हमारे जीवन में और ज्यादा भक्ति लाएगा और ज्यादा प्रगति लाएगा। तो दोनों हाथों को जोड़ते हुए अलग अलग मुद्राओं के साथ ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नव पदात्मकम आत्मरक्षकरम वज्रम पंजराभम स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहंताणं शीरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सवसिद्धाणं मुखे मुखपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो उवजायाणं आयुधं हस्तयो दृढे। ओम नमो लोय सवसाहुणं मोचके पादयो शुभे। ऐसो पंच नमुकारो शीला वज्रमयी तले। सवपावपणासनो वप्रो परिवज्रमयी। मंगलाणं च सव्येसिं खादिरङ्गरकातिका। स्वाहातं च पदं ज्ञेयं परमं हवै मङ्गलं। वप्रो परिवज्रमयं पीदानं देहरक्षणे। महाप्रभावरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षा परमेष्टि पदे सदा। तस्य न स्यात् भयं व्याधिरादिशापि कदाचन, राधिशापि कदाचन। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय।
अब आज से हमारी इस भक्तामर की बिंदु यात्रा, भक्ति यात्रा के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन फिर से एक बार लेना जरूर चाहेंगे कि जिस भक्तामर की भक्ति के माध्यम से, जिस भक्तामर की नाव में बैठकर हमें हमारे जीवन को और ज्यादा उन्नत बनाना है, और ज्यादा प्रगतिशील बनाना है, हमने भक्तामर की भक्ति का बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा खजाना ऑलरेडी हमारे जीवन में महसूस किया है। और उसी भक्ति के माध्यम से हम कहते हैं कि कौन सी गाथा बोलने से क्या हमें, बोलते हैं कि सांसारिक लाभ होता है, क्या हमारी हेल्थ की तकलीफ दूर होती है। पर ये तो है ही है, पर भक्तामर की भक्ति के साथ क्या आदिनाथ दादा की स्तवना छुपी हुई है। हमारे पूरे ये 15 के 15 दिन हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि दादा के ये जो स्तवन के पद है, क्योंकि भक्तामर आप 44 गाथा का गिनिए, आप 48 गाथा का गिनिए, या जो भी 54 गाथा का भी है, तो आप जो भी भक्तामर की भक्ति करते हैं, हर एक भक्तामर की भक्ति या हर एक काव्य भक्तामर का वो बनाता है भक्त को अमर। और भक्त को अमर बनाने वाला ये काव्य अंत में है दादा आदिनाथ की स्तवना। तो क्या ऐसे दादा के गुण हैं, क्या ऐसा अंदर जो एक माधुर्य छुपा हुआ है, गंभीरता छुपी हुई है, वो हम इस अनुष्ठान के द्वारा, इस 15 दिन की पूरी सीरीज के द्वारा महसूस करेंगे। तो सबसे पहले जो भक्तामर है वो भक्त को अमर बनाने वाला एक अजरा अमर स्तोत्र है। और भक्तामर की भक्ति जब हम हमारे जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सच में जीने लायक बन जाता है। कैसे बनता है? तो भक्तामर स्तोत्र की रचना, ये स्तवना वसंत तिलिका छंद में हुई। और वसंत तिलिका छंद ऐसा छंद है कि जो भक्ति भाव पूर्ण पूरा छंद है। तो इस छंद के अंदर, जैसे हम बोले हमारे जैन स्तोत्र के अंदर संसार दावा, मुखरवर देवड़े, ये सब जो प्राकृत सूत्र है उसके अंदर भी ये वसंत तिलिका छंद का प्रयोग किया गया है। और वैसा ही वसंत तिलिका छंद यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र के रचयन में उपयोग हुआ है। भक्तामर की मुख्य विशेषता क्या है, या हर गाथा की मुख्य विशेषता क्या है? तो हर गाथा के अंदर 7 अक्षर लघु है और 7 अक्षर गुरु है। और लघु और गुरु का सुमिश्रण, सुसंवादितता, यानी कि भक्तामर स्तोत्र। हमारे शरीर में कितने चक्र हैं? तो वो भी 7 है। और वही 7 चक्रों का जब बोलते हैं शुद्धिकरण होता है, तो वो शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया भक्तामर के एक एक भक्ति पद के अंदर छिपी हुई है। हर एक चक्र के साथ एक मंत्र जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीजाक्षर बोलते हैं, जिसको हम बीज मंत्र बोलते हैं। तो ये लम, यम, वम, ये जो पूरा हम बोलते हैं कि चक्रास का नॉलेज है, चक्रास के बीज मंत्र है, वो सभी चक्रास के बीज मंत्र इस स्तोत्र के अंदर, हर एक गाथा के अंदर कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। तो ये लघु गुरु की जहाँ पर समता है, वो भक्त को, यानी कि हमको जल्द से जल्द समता भाव में ले जाता है। क्योंकि भक्तामर एकमात्र ऐसा स्तोत्र है कि जिसको बोला गया है कि आपको रोज एक बार गिनना है। लखलूट पावर भक्तामर के अंदर छिपा हुआ है। तो ये जो 7-7 का समत्व है, 7 शब्द लघु, 7 शब्द गुरु, और 7-7 का पूरा मिश्रण बनाता है 7 चक्रों को, 5 तत्वों को और 7 धातुओं को क्लीन, प्योर। और वो प्योरिटी मंत्रोच्चार के माध्यम से हमारे अंदर धीरे 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 आना शुरू होती है। इसलिए जीवन में समता भाव में जाने के लिए भी भक्तामर की भक्ति खास अनिवार्य है। सामायिक, सामायिक क्या है? तो सामायिक साधक को समता भाव में ले जाती है। जितना देर हम सामायिक करते हैं, हमारे अंदर वो वृत्ति का बीज आरोपण होता है। 45 मिनट की साधुता यानी सामायिक। तो ये सभी सामायिक जीवन के अंदर करने के लिए, शुद्ध सामायिक करने के लिए भक्तामर की भक्ति शास्त्रों के अंदर वर्णित है। वसंत तिलिका छंद की जो वसंत ऋतु के साथ भी कनेक्टेड है। और ये वसंत ऋतु जीवन के अंदर, जीवन में सच में पूर्व बहार वसंत लेके आती है। बहुत ही शांति, बहुत ही खुशी, बहुत ही प्यार, और जो हमारे शुभ संकल्प है,
फिर वो संकल्प हमारे खुद के लिए हो, हमारे परिवार वालों के लिए हो, हमारे बच्चों के लिए हो, या सकल विश्व को हमें शांत करना है, सकल विश्व तक भक्तामर की भक्ति, दादा आदिनाथ की भक्ति को पहुंचाना है, ये भी हमारा संकल्प हो सकता है। तो ये सारे शुभ संकल्पों का एक एक समागम, एक पूर्णाहुति, यानी कि भक्तामर महास्तोत्र की भक्ति। तो भक्तामर महास्तोत्र जो वसंत तुलिका छंद में है, और वसंत शब्द ही बताता है कि जीवन में क्या आएगा, लखलूट खुशियां आएगी, पूर्व बहार में वसंत आएगी। तो 44 अलग अलग शास्त्रीय गाथाओं के साथ, 39 अलग अलग शास्त्रियों के गाथाओं के साथ इस छंद की पूरी सर्वोत्तम रचना की गई है, और 14 अक्षर को, 14 राजलोक को और 14 गुणों का स्थानक, वैसा ये हमें जिस अग्रभाग तक जाना है, जिस राजलोक को, राजलोक का पिक्चर अगर हम देखें तो अलग अलग उसके लेवल्स होते हैं, उसके ऊपर 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 जो अग्रिम भाग है वो है मोक्ष तत्व या फिर मोक्ष का स्थान। तो वो ही मोक्ष का स्थान हमें भक्तामर की भक्ति के थ्रू धीरे 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 जीवन में मिलता है। तो सबसे पहला चीज कि भक्तामर की जब भक्ति कर रहे हैं, आज हम 1 से 5 गाथाओं का पूरा ये स्वाध्याय करेंगे, जिसके अंदर अब आपको आपका एक संकल्प सबसे पहले लिख लेना है। मैं कॉमन संकल्प सबको लिखवा रही हूँ, प्लस आपका जो खुद का, खुद के लिए आप जिस संकल्प को नेक्स्ट 21 डेज में परिपूर्ण करना चाहते हैं, उस संकल्प को आपको खुद को लेना है। सबके हाथ संकल्प मुद्रा के अंदर। दादा आदिनाथ की, मेरे पीछे पीछे आप रिपीट कर सकते हैं। असीम ऊर्जा से मैं जीवन में 100% सफल हर एक क्षेत्र में हो रहा हूँ। मेरी तंदुरुस्ती, मेरी मानसिक शांति, मेरी आध्यात्मिक उन्नति और मेरी आर्थिक उन्नति मंत्रोच्चार के माध्यम से, मंत्रोच्चार के प्रभाव से आ रही है, और मेरे जीवन की संपूर्ण सकारात्मकता मेरी ऑरा में, मेरे चक्रास में स्टेबल हो रही है। इसके साथ साथ आपके अंदर जो भी संकल्प सोच के आप आज बैठे हैं, जिस संकल्प को आपको रेगुलर 21 मार्च तक एनर्जी देनी है, क्योंकि 21 मार्च को 1.25 लाख भक्तामर मंत्र जाप होने वाला है, उस संकल्प को आज से लेना शुरू करिए, उस संकल्प को एनर्जी आज से देना शुरू करिए। उस संकल्प को 1 मिनट के लिए आंखों को बंद करते हुए मन में सोचिए, और वो संकल्प को विजुअलाइज करें कि ये संकल्प आपका परिपूर्ण हो रहा है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। और युगादिदेव शत्रुंजय तीर्थाधिपति दादा आदिनाथ को बारंबार बारंबार वंदन करते हुए, नमो झिलाणम करते हुए, दादा के सामने, दादा के देरासर में, शत्रुंजय में ऊपर गंबारे के अंदर हम बैठे हुए हैं और दादा की स्तवना कर रहे हैं, दादा की भक्ति कर रहे हैं।
तो भक्तिमयी पहले नंबर की गाथा, और ये पहले नंबर की गाथा पहले पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगी और फिर हर गाथा को हम 3 बार बोलेंगे। तब जब स्वाहा और नमा आएगा तब आप उसको चावल वासक जो भी है चढ़ा सकते हैं। अदरवाइज धूप है तो आप पूरा धूप भी गोल 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 कर सकते हैं। तो भक्तामर महास्तोत्र का गाथा नंबर 1 परमात्मा की कृपा से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले नंबर की गाथा यानी भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, ये गाथा का विशेष महत्व, दादा की स्तवना जहां से करना मानतुंगाचार्य ने शुरू किया, वैसा पूरा पद, और ये पद बताता है कि मानतुंगाचार्य जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं भक्त हूँ दादा, मैं आपका एक भक्त हूँ और आपकी भक्ति मेरे जीवन में भक्ति की शक्ति लेके आए, उसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगते हुए आपकी स्तवना करना चाहता हूँ। जिनके चरण के सामने देवों के मणि भी झुकते हैं, जो मुगट जड़हड़ 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 एक ऊर्जा दे रहा है, उस ऊर्जा के साथ मेरे जीवन के हर प्रकार के अंधकार, मेरे जीवन के हर प्रकार के पापों का नाश, यानी कि दादा की भक्ति। और पहले नंबर के पद के माध्यम से दादा मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, मुझे ऐसी भक्ति दीजिए कि मेरे जीवन के हर प्रकार के तिमिर को, हर प्रकार के अंधकार को मैं दूर कर सकूं। भवसागर के अंदर में डूबा हुआ हूँ दादा, और मुझे मेरे भवसागर में से मुक्त करवाइए। आप एकमात्र ही तारण तरण जहाज है, और आपका शरणा लेते हुए मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, आपके चरण कमल में मुझे रखिए और मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपकी स्तवना कर सकूं। तो आज्ञा रूप ये प्रथम काव्य, जहाँ पर प्रभु से आज्ञा मांगी गई है कि प्रभु मैं आपकी भक्ति करने के लिए बेहद तत्पर हूँ, आप मुझे वो ऊर्जा प्रदान करें ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। ऐसा भावार्थ इस पहले नंबर के काव्य का। और अगर हम बोले कि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, जीवन में बहुत सारे दुख है, तो हर प्रकार के दुखों का निवारण यानी कि भक्तामर महास्तोत्र की पहली गाथा, सौभाग्य की प्राप्ति, लक्ष्मी लाभ और सर्व विघ्न विनाशक काव्य। हर प्रकार के विघ्न, वास्तु दोष है आपके जीवन में, घर में, पहले नंबर की गाथा। जीवन में आप अटक रहे हैं, कहीं भटक रहे हैं, तो भी गाथा नंबर 1। और आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी गाथा नंबर 1 का संस्मरण करने से आपके जीवन में विनम्रता बढ़ती है, विनम्रता का वास होता है और विनम्रता बढ़ती है। तो ऐसी मां मंगल काली ये पहले नंबर की गाथा। अभी अब सब हाथ जोड़ के आंख बंद करके दादा के फोटो के सामने मस्तक झुकाते हुए 3 बार आपका संकल्प पूर्ण हो रहा है, ये भी आप विजुअलाइज करेंगे। आपका पुण्य वृद्धि हो रहा है, इसको भी विजुअलाइज करेंगे। और आपके 7 चक्रास और पूरी ऑरा गाथा नंबर 1 के श्लोकों के माध्यम से, मंत्रोच्चार के माध्यम से पावरफुल हो रही है, इसको फील करेंगे। और जहां जहां पर मंत्र आता है, नमः आता है, स्वाहा आता है, आप अक्षत वासक्षेप जो भी है चढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाथा नंबर 1 का स्वाध्याय। अमर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, उद्योत कंदलित तापतमो वितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा, बालम्बनं भवतः सततां जनानाम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहं ताणं नमो जिलाणं रां ह्रीं रूं रों रः अस्या उषा प्रतिचक्रे पट विचक्राय ज्रों ज्रों स्वाहा। स्वा के ऊपर मस्तक झुकाते रहिए
नमो नमः करते रहिए और वासक्षेप चढ़ाते रहिए। ओम राम रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम रीम नमः स्वाहा। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा वलंबनम भवजले पततां जनानाम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो हरिहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूम रोम रहस्य औसा प्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रोम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। पतामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगानां पालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो हरिहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूम रोम रहस्य औसा प्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रोम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। तो पहली गाथा में परमात्मा से आज्ञा लेते लेते दूसरी गाथा यानी कि सकल वांग्मय स्तोत्र कि जिस स्तोत्र के माध्यम से दूसरी गाथा के प्रभाव के माध्यम से शास्त्रकार वर्णन कर रहे हैं कि समग्र शास्त्र में जो प्रज्ञावान है, वैसे देवेंद्र ने भी दादा आपकी स्तवना करी है, दादा आपकी भक्ति करी है और वही भक्ति मेरे जीवन के अंदर आए और आदि जिनेश्वर आपकी भी भक्ति मैं अब स्तोत्र से करने के लिए आपसे आज्ञा मांग रहा हूँ। ऐसा वर्णन करते करते दादा की आज्ञा लेते लेते दूसरे नंबर की गाथा हर प्रकार की शत्रु पीड़ा, हर प्रकार की सिर पीड़ा, हर प्रकार के हाईएस्ट माइग्रेन आपके अंदर है तो उस रोग का भी निवारण यानी दूसरे नंबर की गाथा यशंस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथ स्तोत्रै जगत चित्त हरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनाणं ओम रं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। यशंस्तुतं सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रै जगद्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनाणं ओम रं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः स्वाहा। यशंस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनाणं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः स्वाहा। चावल चढ़ाते रहिए, अगरबत्ती है, दिया है तो उसको आप गोल 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 घुमा भी सकते हैं। तो गाथाओं के आगे 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 वर्णन में आते हुए गाथा नंबर तीसरी, ये तीसरा नंबर की गाथा हमें जीवन में क्या देती है। तो शास्त्रोक्त वर्णन है कि तीसरे नंबर की गाथा हमारी बुद्धि को शुद्ध बुद्धि बनाती है, हमारी प्रज्ञा हमारी मेघा पावरफुल होती है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमें तीसरे नंबर की गाथा से मिलता है। कैसे मिलता है?
तो जैसे हम अल्पश्रुतम की साधना करते हैं, छठे नंबर की गाथा, कल की हमारी शुरुआत हम छठे नंबर की गाथा का महामंगलकारी विधान से जप करेंगे। तो छठे नंबर की गाथा के साथ साथ तीसरे नंबर की जो ये गाथा है, जिनको याद नहीं रहता, जिनको लगता है मेरी बुद्धि कहीं ना कहीं कम हो रही है, हर प्रकार के जो भी मेंटल रिलेटेड जो भी शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है, जो इसमें असंतोष हो रहा है, तो वैसे तीसरे नंबर की ये गाथा है, तीसरे नंबर का महामंगलकारी ये काव्य है। और क्या बताते हैं बुद्धियार विनार्पी गाथा के अंदर क्या वर्णित है, तो शास्त्रोक्त रूप में हम क्या है, तो हम बालक है, दादा के सामने हम अबुद्ध जीव है, पामर जीव है। तो मैं ऐसा बालक कुछ ग्रहण करने की दादा आपसे चेष्टा कर रहा हूँ, ऐसे मेरे जीवन में कुछ ऐसी ग्रहण शक्ति दीजिए। इस गाथा के प्रभाव के माध्यम से मानतुंग सुरेश्वर जी बताना चाह रहे हैं कि हे दादा, मैंने आपकी भक्ति तो करना शुरू कर दिया है, पर मुझे कुछ ग्राह्य क्षमता दीजिए कि मैं जीवन में कुछ सद्गुणों को ग्रहण कर सकूं, और आप की जो आप प्रभु देवों से पूजित है, देवों के द्वारा जिनकी स्तवना हो रही है, तो प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए मैं आज शुरू कर रहा हूँ। आज मैं ये एक भक्तामर स्तोत्र की रचयन कर रहा हूँ, और इस रचयन के अंदर मैं आपकी कृपा से कुछ उत्तम बुद्धि प्राप्त कर रहा हूँ। तो मानतुंगाचार्य जी बोल रहे हैं दादा को कि दादा मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी भक्ति दीजिए, मेरी बुद्धि ऐसी शुद्ध बनाइए कि मैं आपकी स्तवना कर सकूं। तो इसके साथ तीसरे नंबर की गाथा कि हर प्रकार की सर्व सिद्धिदायक स्मरण शक्ति का खूब 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 लखलूट विकास और दिव्य चेतना का प्रवेश, यानी कि गाथा नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध्यार्विनार्पि विबुधाचित पादपीठ स्तुतुं समोद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोऽभिजीर्णम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। बुद्ध्यार्विनार्पि विबुधाचित पादपीठ स्तुतुं समोद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोऽभिजीर्णम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। बुद्ध्यार्विनार्पि विबुधाचित पादपीठ स्तुतुं समोद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोऽभिजीर्णम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। अक्षत चढ़ाते रहिए, धूप और दिया है उसको गोल 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 घुमाते रहिए, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या नम्रता है। आचार्य देव श्री मानतुंग सुरेश्वर जी के अंदर जो नम्रता का गुण है, विनम्रता का गुण है, वो नम्रता है कि दादा आपकी स्तुति करने के लिए मैं अबुद्ध जीव असमर्थ हूँ, अशक्य है आपके गुणों को वर्णन करना। फिर भी दादा आज मैं उद्यमशील हुआ हूँ, आज मैं आपके गुणों को वर्णन करने का एक छोटा सा नम्र प्रयास कर रहा हूँ। तो वैसे चौथे नंबर की गाथा वक्तुंगुण समुद्र, ये गाथा क्या बोलती है कि दादा आप कैसे हो। युगादिदेव प्रथम तीर्थंकर दादा आदिनाथ
कैसे हैं? तो गुण के समुद्र रूप है। समुद्र को क्या नापा जा सकता है? हम बोले कि चले हमें एक मेजरमेंट लेना है और यहाँ से समुद्र शुरू हुआ, अब नीचे नीचे जाएंगे, लेंथ, हाइट, विड्थ, ब्रेथ सब नापना है। क्या हम नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। तो वैसे ही दादा आपके जो गुण हैं वो मैं वर्णन करने के लिए तो असमर्थ ही हूँ, और आपके गुण सच में जो भरे हैं गुण समुद्र की तरह। तो जो अलग अलग इस गुणों को हमें हमारे अंदर बसाना है। तो दादा ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि हे गुणों के महासागर, आपके गुणों की उर्मी, आपके गुणों की ऊर्जा मेरे अंदर भी आए। तो ये आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी की भावना है, और यही भावना हम सबकी भी है कि दादा के गुणमय हमें बनना है, दादा के गुण हमारे जीवन में आए। हम बोलते हैं मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं, संघ निकालना है, कुछ बोलते हैं ना कि शासन रक्षा के काम करने हैं, जैन शासन को आगे बढ़ाना है। तो ये सारे काम करने की क्षमता, और ये सारा करते 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 हमारे अंदर एक गुण जो हमेशा के लिए होना चाहिए, जो गुरु गौतम स्वामी का भी गुण बोला गया है, वो गुण कौन सा है? विनय गुण। हमारे पास सब कुछ है पर विनयता नहीं है, हम नम्र नहीं हैं, तो क्या होगा? सारे गुण जीरो हो जाएंगे। तो वो विनम्रता का निवास, वो विनम्रता की ऊर्जा का आशीर्वाद दादा आपकी कृपा से मेरे जीवन में आए। वैसा मानतुंग सुरेश्वर जी बता रहे हैं कि विनम्रता हमें भी चाहिए। तो हम सब भी आज जितने भी लोग फेसबुक से देख रहे हैं, जितने भी लोग जूम से जुड़े हैं, सबका हमारा एक ही संकल्प है कि मेरे अंदर भी वो निर्मलता, वो सरलता और वो ही विनम्रता का वास हो। दादा ऐसा आशीर्वाद दो। और चौथे नंबर की गाथा अगर देखा जाए तो हर प्रकार के भय से भी मुक्त करवाती है। जिन जिन को भी पानी जन्य कोई रोग है, जल रिलेटेड किसी किसी को प्रॉब्लम है, जल तत्व अगर बैलेंस नहीं है तो भी चौथे नंबर की गाथा आपको करनी है। और साथ साथ में अगर स्किन एलर्जीज है, 31 नंबर की गाथा भी है, साथ साथ में 4th नंबर की गाथा भी, स्किन रिलेटेड जिन जिन को जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी महामंगलकारी गाथा नंबर 4। तो चलिए हम सब मिलके चौथे नंबर की गाथा शुरू कर रहे हैं। वक्तुन्नुणान्नुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि मूर्ध्या कल्पान्त काल पवनोद्यतनक्रचक्रम् कुवातरी तुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वोभिजानम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। अगरबत्ती घुमाते रहिए, वासक चढ़ाते रहिए। वक्तुन्नुणान्नुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोद्यतनक्रचक्रम् कुवातरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वोभिजानम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। वक्तुन्नुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोद्यतनक्रचक्रम् कुवातरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वोभिजानम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। और आज के दिवस का आज हमारा शुभ आरंभ हुआ है इस भक्तामर भक्ति बिंदु का,
जिसके अंदर आज के दिवस की अंतिम गाथा यानी कि 5वीं गाथा, रोज हम ऐसे ही सुबह 5:30 को 5:30 से 6:30 1 आवर भक्तामर भक्ति बिंदु में जुड़ेंगे। भक्तामर सिद्धि ऊर्जा जो आपका संकल्प है, आपको परिपूर्ण करना है, आपको और ज्यादा दादा आदिनाथमय बनना है, तो खास आपको 5:30 को सुबह जुड़ना है। सिंपल आपको परमात्मा की प्रतिमा या फोटो यंत्र जो भी है रखना है, वासक शिव चावल एंड धूप एंड दिया, और ये कुछ भी नहीं है तो खाली शुद्ध भावों के साथ बैठ जाइए और अपने संकल्प को ऐसी एनर्जी दिलाइए कि जिस संकल्प के माध्यम से मुझे लोक कल्याण के काम करने हैं, मेरे जो भी भौतिक शारीरिक सांसारिक संकल्प है, वो सारे संकल्प दादा की ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हैं। इस भावना के साथ रोज लगातार मंडे टू फ्राइडे दिस वीक एंड मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे। और आज के हमारे इस ऊर्जा अनुष्ठान का अंतिम गाथा यानी कि गाथा नंबर 5, गाथा नंबर 5 में शास्त्रोक्त रीत से क्या बताया है, मानतुंग सुरेश्वर जी ने गाथा नंबर 5 में क्या बोला है कि दादा आपके कीर्तन करने का कारण, क्योंकि आप कैसे हो, आप गुण समुद्र हो, तो उस गुण समुद्र का कीर्तन करने का एक कारण है कि मैं आपका स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ। मुझे ऐसी शक्ति आपने दी है दादा कि मैं अलग अलग बोलते हैं ना छंद के माध्यम से, क्योंकि आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी संस्कृत के अंदर माहिर थे, बहुत सारी अलग अलग लिपियां, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं उनको आती थी, और शास्त्र का जो गहन अभ्यास था उनके पास, वो अभ्यास के माध्यम से दादा के पास वो विनंती कर रहे हैं कि दादा आपके कीर्तन करने का एकमात्र कारण है कि मुझे आपके प्रति आपके तरफ से जो वात्सल्य भाव मिला है, जो स्नेह मिला है, जो प्रेमारता मिली है, उसको मैं मेरी शक्ति का भी विचार किए बिना स्तवना करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि अब जनरल में भी देखिए, हमें जहाँ से प्यार मिलता है, जहाँ से लागनी मिलती है, जहाँ से सम्मान मिलता है, वहां पर हम तुरंत जुड़ जाते हैं, राइट। तो वही है कि दादा की साइड से क्या मिल रहा है, तो दादा की साइड से करुणा मिल रही है, प्यार मिल रहा है, लख लूट वात्सल्य मिल रहा है, और वही वात्सल्य दादा आप मुझे प्रदान करें। तो वैसा मानतुंग सुरेश्वर जी का भाव गाथा नंबर 5 के साथ जुड़ा हुआ है, छिपा हुआ है, और मानतुंग आचार्य जी बता रहे हैं कि दादा आपकी समर्थता ऐसी है कि आप मुझ अबुध बालक की रक्षा करेंगे, हमेशा के लिए आपकी एनर्जी से मेरे आजू बाजू, मेरे इर्द गिर्द हर प्रकार का रक्षा कवच बना रहेगा। तो वैसी भक्ति के साथ साथ 5वें नंबर की गाथा अगर हम भक्तामर हीलिंग के साथ भी जोड़े, तो आंख की जिन जिन को जो भी तकलीफ है, नेत्र का जो जो भी प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद आ गया है, आंख में थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, थॉट्स की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो गाथा नंबर 5 बहुत ज्यादा आपके लिए फायदे कारक है। हर प्रकार के नेत्र रोगों का संहारण यानी कि गाथा नंबर 5। साथ साथ में जिनको शारीरिक थक नहीं परंतु मानसिक थक ज्यादा लगता हो, क्योंकि शारीरिक थक तो कब लगेगा, जब हम दौड़ेंगे, चलेंगे, सोचेंगे नहीं, सॉरी मिच्छा में दुपड़म, पर जैसे मैं आपको बोलूं 1000 किलोमीटर आपको एक दिन में चलना है, तो क्या होगा, शारीरिक थक लगेगा कि 1000 किलोमीटर यानी क्या बात हुई, उसको मुझे चलना है पैदल, इसलिए वो शारीरिक थक है। पर अभी तो हम घर पे ही है, फिर भी हमें थक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारा मन किलोमीटर टू किलोमीटर, लेक्स किलोमीटर रोज का ट्रैवल करता है। और आपको अगर पता हो तो साइंस की दृष्टि से भी ये प्रूवन है कि एक दिन में एक इंसान को 70,000 प्लस विचार आते हैं। अब जाने अनजाने में उतने विचार कर लेते हैं, तो तब वो मानसिक थक हमें ज्यादा लग जाता है। कभी कभी कुछ नहीं है उसको भी सोचते रहते हैं, कुछ सिचुएशन घटित नहीं हुई है, हमने खाली विजुअलाइज किया और उसका हमने क्या किया, बर्डन ले लिया। तो वैसा बर्डन इस गाथा के प्रभाव के माध्यम से दूर हो रहा है। मेरे आंखों के हर प्रकार के विकार, हर प्रकार की तकलीफें दूर हो रही है और मेरी सर्व समस्याओं का
शुद्धिकरण, सर्व समस्याओं का निवारण, यानी कि गाथा नंबर 5। आज के दिवस का अंतिम ये महामंगलकारी विधान, गाथा नंबर 5। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंत विजयाणम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्य श्री सुपार्श्व यक्षेभ्यो नमः नमः स्वाहा। धूप को गोल करिए, चावल चढ़ाइए। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंत विजयाणम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यो श्री सुपार्श्व यक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंत विजयाणम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्य श्री सुपार्श्व यक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। तो आज हमने 5 गाथा तक का पूरा स्वाध्याय किया है। आपके संकल्पों को भी आज हमने एनर्जी दी है। रोज खास जुड़िएगा। आज आप सबने जुड़ा है, आप सबका सहकार मिला है, उसके लिए तहे दिल से मैं जैन हीलर पूजा शाह आप सबका शुक्रिया करती हूँ, आभार मानती हूँ। रोज जुड़िए। 1 से 15 तारीख मंडे टू फ्राइडे हमारा रोज सुबह 5:30 से 6:30 तक 5-5 गाथाओं का स्वाध्याय होगा। ऐसे ही आपको 5-5 गाथाओं की एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं हम सबकी जो एक ट्राई है, एक जो प्रयास है, दादा आदिनाथ की ऊर्जा को और ज्यादा हमारे जीवन में उतारने का, उस प्रयास में एक स्वर्णिम कदम हम एड ऑन कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबने ज्वाइन किया उसके लिए। और आज अंतिम अभी हमारा क्षमापना मंत्र करके आज का प्रोग्राम हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ओम आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत्कृतं तत्सर्वं कृपया देव क्षमन्तु परमेश्वर। आवाहनं नैव जानामि न जानामि विसर्जनं पूजा विधिं न जानामि प्रसीद परमेश्वरं प्रसीद परमेश्वरम्। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। बोलिए जिन शासन देव की जय। युगादि देव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ परमात्मा की जय हो। चकेश्वरी मात की जय। कल वापस फिर से 5:30 को इसी जूम आईडी पर और इसी फेसबुक पेज की लिंक के ऊपर आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए पूरा दिन ऊर्जामय रखें, जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते गाते रहिए और खिलखिलाते रहिए। प्रणाम। जय जिनेंद्र।